आजकल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और धूप भी नहीं निकल रही है और ऐसे में सभी को सर्दी, खांसी और काफी सारी परेशानियां हो रही है। तो इन सारी परेशानियों को छूमंतर करने के लिए आज हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी, हेल्दी और एनर्जी से भरपूर अलसी के लड्डू। बस दिन में एक लड्डू खा लो और पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। ये लड्डू केवल बच्चों के लिए नहीं, हम सभी के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए कोई चाशनी नहीं बनानी है, बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम ये हेल्दी अलसी के लड्डू बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एकदम साफ सुथरी अलसी। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे डाइजेशन को सुधारती है, वजन को कंट्रोल रखती है, ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल रखने में मदद करती है और हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अलसी जो है वो इस तरीके की दिखती है, आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगी। तो अब हमें अलसी को भूनना है। उसके लिए हमें लेनी है एक भारी तले की कढ़ाई। गैस को ऑन करके एकदम लो फ्लेम पे रखना है और अलसी को बीच बीच में चलाते हुए भून लेना है। अलसी को अच्छे से लो फ्लेम पर भूनेंगे, क्योंकि अगर ये कच्ची रह जाएगी, अच्छे से नहीं भुनेगी ना, तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और दांतों में भी चिपकेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अलसी को इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए लो फ्लेम पर बढ़िया से भूना जाए। तो हमारी जो बॉडी है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनाती है, उसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो उसके लिए अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो बातों ही बातों में देखिए अलसी अच्छे से भुन गई है। तो अभी इसको हम एक थाली में निकाल करके इस तरीके से फैला देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 100 ग्राम मखाने और मखानों को हम बिना घी के बस ऐसे ही लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिना घी के मखाने बहुत ही बढ़िया से रोस्ट हो जाते हैं। आप चाहे तो थोड़े से घी में मखानों को सेक सकते हैं। तो अभी देखिए मखाने इस तरीके से टूट रहे हैं, मतलब कि ये बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं। तो इनको भी एक थाली में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब बारी आती है बादाम, काजू और अखरोट की। तो बादाम और काजू जो है वो मैंने 50-50 ग्राम लिया है और अखरोट लिया है 100 ग्राम। इन तीनों चीजों को भी मैं बिना घी के ही भून रही हूँ। आप चाहे तो घी में इनको सेक सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम डाल रहे हैं ना, वो डाल रहे हैं लड्डुओं का टेस्ट बढ़ाने के लिए। और इन सबको डालने से अलसी की जो बिटरनेस होती है, जो हल्की सी कड़वाहट होती है ना, वो भी दब जाएगी और लड्डू बड़े ही गजब के बनेंगे। तो अभी ये तीनों चीजें भी देखिए अच्छे से भुन गई है। इनको भी निकाल लेते हैं। थोड़े से सफेद तिल लिए हैं मैंने, लगभग 100 ग्राम। इनको भी लो फ्लेम पर भून लेंगे। तिल की तासीर गर्म होती है और सर्दियों में स्पेशली इनको खाया जाता है। बहुत ही फायदेमंद होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए। तो अभी तिल जो है वो भी अच्छे से भुन गया है। तो इसको भी हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में 1 चम्मच भर करके हम डालेंगे घी और गैस को ऑन करके हमें रखना है मीडियम लो फ्लेम पर और घी को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। ये ली है मैंने 50 ग्राम किशमिश। तो घी गर्म हो गया है, इसको डाल देंगे हम इसमें और बढ़िया से सेक लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी सिक जाती है, इसलिए इसको चलाते रहें। तो अभी देखिए किशमिश फूल गई है, मतलब कि ये सिक चुकी है। तो इसको फटाफट से एक बोल में निकाल लेते हैं। ये हमने लिया है 100 ग्राम सूखा नारियल। इसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। आप नारियल का बुरादा या फिर नारियल के जो लच्छे मिलते हैं ना मार्केट में, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं लड्डुओं में डालने के लिए। नारियल को बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना ही सेकेंगे। तो अभी देखिए नारियल में हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो ये सिक चुका है अच्छे से। इसको भी निकाल लेते हैं। अब बारी आ गई है गोंद की।
तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है। ये आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पर या फिर ड्राई फ्रूट जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके गोंद को हम लो फ्लेम पर इस तरीके से सेकते जाएंगे। एक साथ ज्यादा गोंद नहीं डालना है, वरना वो फूलेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा तो दांतों में चिपकेगा। तो ये हमने पूरे गोंद को भी फ्राई कर लिया। इस तरह से प्रेस करने पर देखिए इसका चूरा हो जा रहा है, मतलब कि ये अच्छे से सिक गया है, कच्चा नहीं है। तो पोटैटो मैशर की हेल्प से मैं ना इस तरीके से गोंद को क्रश कर ले रही हूँ, थोड़ा सा दरदरा कर ले रही हूँ। एकदम पाउडर नहीं बनाना है। गोंद को दरदरा रखने से लड्डुओं में गोंद का बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा, जो हमारे लड्डुओं को बहुत ही स्वादिष्ट बना देगा। अलसी अब ठंडी हो गई है, तो अभी अलसी को हम थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में ग्राइंड करेंगे। तो अभी आधी से थोड़ी ज्यादा अलसी मैंने मिक्सर जार में डाली है। इसको हम ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। पल्स मोड पर इसको ग्राइंड करना है, वरना इससे ऑयल रिलीज होने लगेगा। तो अभी देखिए अलसी को हमने अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। एकदम बढ़िया से ग्राइंड हो गई है, बढ़िया से पिस गई है। तो इसको हम एक बड़े से बोल में निकाल लेते हैं। बाकी की बची हुई अलसी को भी हम इसी तरह से मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो अलसी का पाउडर है, इसको भी हम डाल देते हैं बोल में। अब सेम मिक्सर जार में हम थोड़े थोड़े करके मखाने डालेंगे और मखानों को भी हम दरदरा ग्राइंड करेंगे, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो ये हमने मखानों को दरदरा ग्राइंड कर लिया, और जो बाकी के बचे मखाने थे ना, उनको भी मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया था, तो उसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। अब ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी हम सेम मिक्सर जार में डाल करके दरदरा ग्राइंड कर लेंगे और फिर बोल में डाल देंगे। जो नारियल हमने सेका था, उसको भी मिक्सर जार में डाल करके हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। नारियल को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो इसको भी बोल में डाल देना है। अब जो हमने गोंद क्रश किया था ना, वो पूरा गोंद हमें इसमें डाल देना है। अब इसमें जाएंगे ये भुने हुए तिल, और जो हमने किशमिश सेक करके अलग रखी थी, उसको भी अब इसमें डाल देना है। ये लिया है मैंने सोंठ पाउडर, तो 2 चम्मच भर करके मैं इसमें सोंठ पाउडर डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ सोंठ पाउडर है। इसको घर पे कैसे बनाना है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब सारी चीजों को बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। ये जो अलसी के लड्डू आज हम बना रहे हैं ना, इनको आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें आटा नहीं डाल रहे हैं, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और फटाफट से बन करके तैयार भी हो जाते हैं। तो अभी देखिए सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये जो टोटल मिक्सचर रेडी हुआ है, ये टोटल 1 kg है। तो उसी हिसाब से इसमें डालने के लिए हमें गुड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने 800 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको कि मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया था, जिससे कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, और इतना गुड़ सफिशिएंट है हमारे लड्डुओं के लिए। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच भर करके घी। घी के साथ में गुड़ को मेल्ट करने से गुड़ जलता नहीं है और बहुत ही बढ़िया शाइन आती है गुड़ में। तो बस इस तरह से चलाते हुए हमें गुड़ को मेल्ट करना है, और इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है बढ़िया से। धीरे धीरे देखिए गुड़ मेल्ट हो रहा है, बस इसको इस तरीके से चलाते रहे। तो गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। गैस को हम ऑफ कर देंगे, और छन्नी से हमें बस गुड़ को अच्छे से छान लेना है, क्योंकि इसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज होती है, और छान लेने से वो सारी निकल जाती है। तो देखिए गुड़ को हमने पूरा छान लिया, और जो भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज थी ना, वो छानने से निकल गई है। क्योंकि गुड़ जो है वो भी काफी ज्यादा गर्म है, तो कचली की हेल्प से हम ना इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि गुड़ जो है वो पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिल जाए। गुड़ को हमने पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिला लिया है। मिठास इसमें एकदम परफेक्ट है। अभी ये जो मिक्सचर है ना, ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो अभी इसमें हम डाल देंगे ये मेल्ट किया हुआ घी। अब घी को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। घी डालने से लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ेगा और लड्डू इजीली बाइंड हो जाएंगे। तो घी मिक्स करने के बाद देखिए मिक्सचर जो है वो कितने इजीली बाइंड हो रहा है, मतलब कि इसमें घी एकदम सफिशिएंट है। तो लड्डुओं का मिक्सचर अब रेडी हो चुका है, तो चलिए लड्डू बना लेते हैं। तो अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको इस तरीके से हमें प्रेस करते हुए मीडियम साइज का लड्डू बना लेना है। बहुत ही इजीली ये बन जाएगा।
तो ये एक लड्डू देखिए बन चुका है, देखने में बढ़िया और खाने में एकदम लाजवाब। इसको हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से पूरे मिक्सचर से हमें लड्डू बनाते जाना है। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इन लड्डुओं को आप आसानी से लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और जो इनका टेस्ट है वो भी एज इट इज रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और ये एक लड्डू आप भी डेली खाइए और अपने बच्चों को भी रोजाना जरूर खिलाइए। बहुत ही हेल्दी होते हैं ये अलसी के लड्डू। तो ये देखिए बातों ही बातों में ढेर सारे अलसी के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। एकदम परफेक्ट गोल गोल लड्डू बने हैं। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही मजेदार है और हेल्दी रहने का ये एक बहुत ही टेस्टी सा नुस्खा है। तो आप भी इस तरह से ये टेस्टी हेल्दी अलसी के लड्डू बनाइए, खुद भी खाइए, घर में सबको खिलाइए और हेल्दी रहिए। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी टेस्टी और हेल्दी अलसी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।